बहुत देख लिया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए चेहरा ढक के जाओ। भगवान कह रहे हैं बहुत देख लिया। हाँ, तुम्हारा हृदय कितना कलुषित है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अहनिवेश, अहमता, ममता, हाँ? लेकर के तुम मेरे पास आए हो, इतना कलुषित मन लेकर के मुझे प्राप्त करना चाहते हो। दूर हो जाओ, नहीं मिलने वाला। हाँ? मैं भी प्रिकॉशन लेना चाहता हूँ, कुछ दिन एकांत वास करना चाहता हूँ। हाँ? मेरी भी कुछ प्राइवेसियां हैं, मैं भी कुछ दिन एकांत रहना चाहता हूँ। इसलिए 1 महीना 2 महीना नहीं महाराज, 8-8 महीने हो गए, 9-9 महीने हो गए। हाँ? अब जब लोगों ने पुकार करी तो धीरे धीरे अब भगवान सुन रहे हैं। हाँ? सबकी अकड़ ठिकाने लगा दी इस कोरोना ने। लगाई कि नहीं लगाई? करो ऐसे ऐसे, नहीं लगाई? बड़े बड़ों को हिला के रख दिया। अपनी अकड़ अपने पास रखो। क्या राजा, क्या रंग, क्या भिखारी, किसी की चलने नहीं देंगे। इसलिए महाराज उन कालजयी महात्माओं ने, यहां तक कि जिन्होंने मृत्यु पर भी विजय पाली है, ऐसे महात्मा आज वो नैमिषारण्य की भूमि में कह रहे महाराज आप बड़े दिव्य हो, आपका ज्ञान छोटा मोटा नहीं है, लेकिन हम अज्ञानी हैं। हमारे अंदर जो शत्रु बैठे हुए हैं, काम, क्रोध, लोभ, इन शत्रुओं को हटाने के लिए आपका ज्ञान इस सूर्य के सदृश है। इसलिए उस ज्ञान की रश्मियां, उन ज्ञान की किरण कुछ हम पर भी प्रकाश करिए, वो दिव्य ज्ञान हमें भी दीजिए। महाराज सुंदर श्री सूत और सौनकादिकों का अद्भुत संवाद है। उस नैमिषारण्य की परम पावन भूमि में महाराज वो सत्र चलता रहता है। गोमती नदी के तट पर व्यास आश्रम है, जहां पर गोमती गंगा है, जहां पर नैमिषारण्य साधकों को सिद्धि देने वाला उस नैमिषारण्य की अद्भुत महिमाएं हैं। आज भी कथा चल रही है वहां पे। इसके पश्चात महाराज सुंदर श्री नारद जी महाराज का भ्रमण है। श्री नारद जी ने सभी जगह भ्रमण किया, सभी जगह भ्रमण किया। हरिद्वार गए, रामेश्वर गए, पृथ्वी लोक में आए, सभी लोकों में घुमा, लेकिन नारद जी को कहीं भी अच्छे दर्शन नहीं हुए। आज भी हम यही देख रहे हैं। और क्या, कई बार हम तीर्थ जाते हैं तो मन किसकिसा जाता है। अरे महाराज तीर्थ में ऐसा आचरण। नारद जी ऐसे महात्मा हैं, भगवान के मन हैं, और सब जगह भ्रमण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, उनका पांव टिकता ही नहीं। और संकादिक ऐसे महात्मा हैं जो ज्यादा कहीं घूमते ही नहीं, एकांत सेवन करते हैं, कम बोलते हैं। नारद जी कहते हैं मैंने सभी जगह भ्रमण किया। अहम तु पृथ्वीं यातो ज्ञातो सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागं च काशी गोदावरीं तथा। पुष्कर गए, काशी गए, प्रयागराज गए, सभी तीर्थों में भ्रमण किया। क्या देखा? सत्यम नास्ति तपः। लोगों में सच बोलने की सामर्थ्य नहीं रही, या जान रहे कि सच है, सच बोल ही नहीं पा रहे। हाँ?
ऐसी विचित्र मनस्थिति हो गई है। सामने वाला इतना बलवान है कि उसके सामने सच टिक ही नहीं रहा। हाँ? तो क्या हम अपने स्वभाव को छोड़ दें? क्या हम असत में हो जाएं? नहीं, आप सत्य को मत छोड़िए। हाँ? सत्य पे टिके रहिए। आपका सत्य पराजित होने वाला नहीं है, विजय तो आपकी ही होगी। सत्यमेव जयते। आप देखना नोटों पे लिखा रहता है, यहां जहां भी अशोक चक्र होगा वहां लिखा रहेगा सत्यमेव जयते। सत्य की ही जय होती है। तो क्या सत्य बोलने से कष्ट मिलता है? हाँ मिलता है, मिलता है। कलयुग में सब कुछ उल्टा ही होता है। जो जितना भजन करेगा उसके जीवन में उतनी बाधाएं आएंगी। उल्टा। कलिना धर्म मित्रेण धरे अम्बादिता धुना सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम न विद्यते। ये कलयुग का स्वभाव है। लोगों की अधर्म में वृत्ति है, पाप में वृत्ति है। तो महाराज जो पाप करते हो बढ़ते क्यों है? बोले हाँ बढ़ते तो है कुछ समय के लिए, ज्यादा दिन के लिए नहीं। और सत्य में बोले धीरे 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 सनई 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 प्रतीक्षा करो। आजकल लोग पैसा भी कमाना चाहते हैं तो शॉर्टकट तरीके से, मेहनत नहीं करना चाहते। सबको फ्री का चाहिए। काय का चाहिए? फ्री का चाहिए। हाँ, कुछ करना नहीं पड़े, बस सीधे आता जाए, मिलता जाए। इसीलिए तो लोग आलसी हो रहे हैं, अकर्मण्य हो रहे हैं, दूषित वृत्तियां हो रही है लोगों की। आज महाराज श्री नारद जी ने भ्रमण किया तो नारद जी तीर्थों में गए। तीर्थ हमारे आश्रय, तीर्थों में जाकर के वहां जब देखा नारद जी ने तो अरे तीर्थों में ऐसा नहीं होना चाहिए, भाई ऐसा भी हो रहा है। देखिए तीर्थ में दो तरह के लोग रहते हैं, या तो भक्त होंगे बेचारे भजन करेंगे, या कि पॉकेट मार कहेंगे महाराज हमारी तो चैन कट गई, या पर्स ले गए, या जूता चप्पल चला गया। तो भक्त है तो उनको मतलब ही नहीं, और जो दुष्ट लोग हैं, दुर्जन लोग हैं, तो वो यही करने के लिए आए तीर्थ में। तुम्हारी श्रद्धा को डिगाने के लिए आए हैं। और जो कमजोर श्रद्धा वाला होगा वो तीर्थ में जाकर के लौट, अरे वहां गए तुम्हारा वही पर्स कट गया, क्या जाना, वहां तो चोर ही है। सत्यम नास्ति तपः शौचम। लोगों के जीवन में सत्य नहीं है, तप नहीं है, दया नहीं है, दान नहीं है, खाली दिखावा है। केवल उतना ही प्रयास करते हैं जितना उदर भरण होता रहे। महाराज श्री नारद जी ने भ्रमण करते 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 रामेश्वर गए, पुष्कर गए, काशी गए, प्रयाग गए। हाँ, गृहस्थ आश्रम का दर्शन किया। किसी गृहस्थ के यहां भी गए तो गृहस्थ के यहां जाकर के क्या देखा? बोले जो बूढ़े बड़े हैं कोई नहीं सुनता उनकी। बेटे चाहते हमारी चले, बहुएं चाहती हमारी चले, बूढ़ा बूढ़ी को कोई नहीं पूछ रहा। कभी समय से चाय भी नहीं मिलती, क्या करे बेचारे महाराज। कभी बिना चीनी की चाय मिल गई, कभी दाल में नमक नहीं, कभी सब्जी में नमक नहीं, कभी मसाला नहीं। जो एक घर में मैं गया था तो बोले बहू बेटा ज्यादा पढ़े लिखे महाराज, पता नहीं क्या क्या मंगा मंगा के, सब ऑनलाइन मंगा मंगा के खाते पीते रहते हैं, और वो जो मंगाते हमें पसंद ही नहीं आता। भाई साधारण लोग हैं, गांव के हैं, ग्रामीण है, उनकी आदत कुछ और होगी, और जो पढ़े लिखे हैं बेचारे उनकी आदतें कुछ और होंगी।
अब कोई ग्रामीण व्यक्ति से फास्ट फूड खाने के लिए कहा जाएगा, वो थोड़े ना खाएगा, खाएगा क्या? कभी नहीं खाएगा। हाँ, उन्हें तो शुद्ध चाहिए, ताजा चाहिए, और पैकेट बंद, डिब्बा बंद खाना कौन खाएगा? कोई नहीं खाएगा। गांव में, अब शहरों में तो लोगों को आदत पड़ी हुई है होटल का खाने का, जूठा खाने का। हाँ महाराज, लोगों की बुद्धि विकृत हो गई है, बड़ों का सम्मान भूल गए। तो बड़े बूढ़ों से राय तो लेते होंगे, पूछते तो होंगे। बोले काहे का पूछना, अरे कमाने वाले हम हैं, फिर इन बूढ़ा बूढ़ी से क्यों पूछे? क्या स्थिति है लोगों, कितने विपरीत हो गए लोग। 4 पैसे क्या कमाने लगे, माता पिता का आदर सम्मान, बुजुर्गों का सम्मान भूल गए। क्या यही आचरण है? क्या यही सभ्यता है? नहीं। हम कहां जा रहे हैं? हम कौन से नव स्वदेश भारत का निर्माण करना चाहते हैं? भाई हम जो कर रहे हैं वही तो हमारे बच्चे करेंगे आगे, वही तो देश का भविष्य है। इसलिए हम अच्छे आचरण करें, हम बढ़िया आचरण करें, जिनसे बच्चों को शिक्षा मिले, और वो देख करके, हमें देख करके महाराज जो नाती पोते हो वो भी वैसा आचरण करें। जब हमने अपने बच्चों को प्रणाम करना नहीं सिखाया तो उनके जो बच्चे होंगे वो नहीं करेंगे। हाँ? इसलिए सिखाओ। समय बड़ा विपरीत आ रहा है, बड़ी विचित्र स्थिति है। नहीं रोते रह जाओगे, हाथ मलते रह जाओगे, अब पछताए होत का चिड़िया चुग गई खेत, बस रोना ही रोना रह जाएगा। इसलिए अच्छे आचरण, अच्छे संस्कार बच्चों में दो। यहां दुख है और सुख पाना चाहते हो तो अपने धर्म में रत रहो, भजन करो, बुजुर्गों की सेवा करो। नहीं तो रोने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा बुढ़ापे में। हमने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते। हमने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते। जग की अजब तस्वीर देखी, हंसता है
संस्कार मटके बनाने वाले मटके बनाते हैं तो जैसे डिजाइन डाल देते उसमें, सीटी कम करो, आवाज में क्लियरिटी लाओ थोड़ा सा, क्या इतने साल से बजा रहे थे, अभी तक नहीं सीखे तुम? हाँ? करो और शिक्षा दो, और जिसका बाप पिएगा तो बच्चा स्वयं पिएगा। हाँ, इसलिए गलत संगत से दूर रहो, दूर रहो। हमारे बच्चे भी वैसा ही आचरण करेंगे निश्चित। इसलिए अच्छा संग, संतों का संग, महापुरुषों का संग, ये सत्संग, ये जीवन जीने की पाठशालाएं, हमें जाना ही चाहिए। महाराज आज श्री नारद जी ने गृहस्थों का दर्शन किया और गृहस्थ में जाकर उनका मन दुखी हो गया। हा? तो जो बुजुर्ग हैं, बड़े बूढ़े हैं, उनसे कभी तो पूछना चाहिए। अरे काहे का पूछे महाराज? हाँ, जब देखो कहते बूढ़ा बकर बकर करता रहेगा, बुढ़िया बोलती रहती। हाँ? किससे पूछते हैं? बोले श्याल को बुद्धिदायक, साले साहब। किससे पूछते हैं? साले साहब से। वो ज्यादा पढ़ा लिखा है, एमए पास है वो। है? जीजा जी ऐसा होना चाहिए। हाँ साले जी बिल्कुल ऐसे ही होगा। और जिस घर में साले जी की जल गई, समझ लो सब बर्बाद हो गया। हाँ। इसलिए साले जी को, वो भले ही प्रेमी है लेकिन अंदर से हित चिंतक नहीं। लोग भले ही कहें कि महाराज हमारा ज्ञानी है, बड़ा पढ़ा लिखा है, अच्छा ही करेगा। हाँ, ऐसी बात नहीं। ऐसे सावधान। अरे लोगों की वृद्धियां इतनी दूषित हो गई, इतनी दूषित हो गई कि अपनी संतान का भी विक्रय कर देते हैं। कन्या विक्रणितो लोभात्, लोभ में आकर के अपनी बेटी का विक्रय कर देते हैं, बच्चों को बेच देते हैं। दंपति नाम च कलकनम, आपस में पति पत्नी में प्रेम नहीं। जब देखो तब लड़ते रहते, जब देखो तब झगड़ते रहते। आपस में प्रेम भाव से रहो। आश्रमई यवनै रोद्रा तीर्थानि सरतस्ततः। श्री नारद जी सब जगह गए, आश्रम में गए, तीर्थ में गए, नदियों में गए। कलिना धर्म मित्रेण, अधर्म का मित्र कली, इसने लोगों की बुद्धि को दूषित कर दिया। पाप परायण वृत्ति हो गई लोगों की, अच्छा सोचने की सामर्थ्य नहीं, अच्छा कर ही नहीं सकते। बस कैसे, किस भाव से पैसा आवे, क्या करे। हाँ, ये है। वो स्वामी जी महाराज की जय। महाराज आज सुंदर श्री नारद जी ने जब देखा तो भ्रमण करते करते मन दुखी हो गया और भारी मन से, दुखी मन से आज चले आए। कहां? वृंदावन चले आए। क्या देखा वृंदावन में? नारद जी जा रहे हैं और नारद जी वहां से जा रहे हैं और एक देवी नारद जी को आवाज दे रही है, हे महात्मा जी रुक जाइए। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ। नारद जी ने कहा मुझे? हाँ हाँ आपको। क्या है? मच्चिंतामपि नाशय, मेरी चिंता का निवारण करिए। क्या चिंता? बोले मैंने सुना है महापुरुषों का दर्शन करने से, उनका पूजन करने से, उनका वंदन करने से समस्त दुष्कृत दूर हो जाते हैं। साधुनां दर्शनम लोके सर्व सिद्धि करम परम, समस्त सिद्धियां मिल जाती।
महापुरुषों के जाने मात्र से, बैठने मात्र से, दर्शन मात्र से, स्पर्श मात्र से तो महापुरुषों का वंदन करना चाहिए, अभिनंदन करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। इसलिए आप महात्माएं। अच्छा देवी, आप हो कौन? चरणम तिष्ठ मच्चिंता। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। महाराज, आज श्री नारद जी का दर्शन पाकर के भक्ति महारानी धन्य धन्य हो गई। कहा महाराज मैं भक्ति हूं। हो आप हो भक्ति देवी। आप तो भगवान के चरणों में आपका निवास है, सततम प्राण तेदिका। हे भक्ति महारानी, आप हो, आपका दर्शन किया। महात्मा जी, मेरे मन में बड़ी व्यथा है। क्या बताऊं, क्या कष्ट है, क्या दुख है, मैं क्या बताऊं महाराज। मैं इसलिए दुखी हूं, मेरा जन्म तो द्रविड़ में हुआ, मैं कर्नाटक में बड़ी हुई। उत्पन्ना द्रविणेशाहम वृद्धिम कर्नाटके गतः क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गतः। महाराष्ट्र में थोड़ी बड़ी हुई, गुजरात में जीर्ण शीर्ण हो गई। जीर्ण शीर्ण हो गई मतलब वृद्ध हो गई। लेकिन वृंदावन आई तो वृंदावन में बड़ी विचित्र स्थिति हुई। क्या हुआ? मैं तरुणी हो गई। क्या हो गई? तरुणी, युवती हो गई। लेकिन उल्टा क्या हुआ? मेरे जो बेटा थे वो बूढ़े हो गए। ये विचित्र घटना घटी। तो महाराज, मेरे बेटे कैसे प्रबुद्ध होंगे? क्योंकि प्रत्येक माता पिता को अपने संतान की बड़ी चिंता होती है। चलो भाई, हमने जो कष्ट सहा, अब हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे आने वाली जो संतान है, ये कष्ट ना सहे। इसलिए हम इनको अच्छा पढ़ाएंगे, अच्छा लिखाएंगे, बढ़िया से बढ़िया खिलाएंगे, बढ़िया से बढ़िया पहनाएंगे। और वो संतान जब बड़ी होती है, उनको शिकायतें ही शिकायतें हैं। पापा जी, आपने हमारे साथ किया क्या है? हा? हमारे साथ आपने किया क्या है? ले, जीवन भर तुमने अपना रूप खो दिया, परिश्रम करते करते बूढ़े हो गए, स्वयं नहीं खाया, बेटों को खिलाया, गीले में माताएं सोई, स्वयं सूखे में सुलाया, फिर भी एक बार भी उसे तरस नहीं आती। और जहां बड़े हुए, महाराज, जहां शादी ब्याह हुआ, तुम माता पिता होकर के 20 साल 25 साल तक जो नहीं पढ़ा सिखा सकते, वो नई नवेली बहू आती है और न जाने एक रात में ऐसा कौन सा मंत्र फूंक देती है कि दूसरे दिन कहता चलो। कहां चलो? अब तो हम अलग रहेंगे, अलग बनाएंगे, अलग खाएंगे। मैं जॉब करने जा रहा हूं, मैं तो वहीं लेके जाऊंगा अपनी पत्नी। अरे भाई, बूढ़ा बूढ़ी है, कुछ तो तरस खा। अब तो सोचा था इन्होंने बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगा। अब महाराज, जहां हाथ लाल पीले हुए, चट्ट मंगनी पट्ट ब्याह, तो फिर काहे कि मम्मी जी, काहे कि पापा जी। अब गरम रोटी उनको खिलानी, वो स्वयं खा रहा है। ये है। इसलिए संस्कार अच्छे दो, शिक्षा अच्छी दो। उसे सामान दो या ना दो, चलेगा, लेकिन संस्कार नहीं दिया तो कुछ नहीं दिया तुमने जीवन में। इसलिए अच्छे संस्कार देने की आवश्यकता है। अच्छे संस्कार दो बच्चों को, उत्तम संस्कार। आज श्री नारद जी के चरणों में प्रणाम किया। आप महाराज संत हैं, संत दरस जिमि पादक तरही। आपका दर्शन करने मात्र से हमारे दुष्कृत नष्ट हो जाते हैं, पाप नष्ट हो जाते हैं। आपने बड़ी कृपा की। महाराज, ये बताइए, ये इनका दुख कैसे दूर होगा? उन्होंने कहा, बिल्कुल प्रयास करता हूं। नारद जी ने अनेक यत्न किए, अनेक प्रयास किए, वेद का पाठ किया कि दुख दूर हो जाए। भाई, संतों का जीवन, महापुरुषों का जीवन दूसरों के लिए होता है।
दूसरों के लिए होता है। हाँ, आज नारद जी ने अनेक यत्न किए, लेकिन वो अचेता अवस्था में लेटे हुए महाराज, उठते बैठते फिर जमाते फिर लेट जाते, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब श्री नारद जी ने कहा, देवी मैं जरूर प्रयास करूंगा तुम्हारा कष्ट दूर हो, तुम्हारा दुख दूर हो। इसके लिए नारद जी वहां से चल पड़े और महाराज चल करके आज सीधे बद्री का आश्रम गए, बद्री बन गए, जहां भगवान नर नारायण के रूप में आज भी तपश्चर्या कर रहे हैं। बोल बद्रीनाथ भगवान की। आज बद्रीनाथ भगवान बद्री वन में पहुंचे हैं और वहां महाराज सनक सनातन सनत कुमार की ओर देखा है, अपने ज्येष्ठ भ्राताओं के चरणों में अपने सिर को झुकाया है। आज उन्होंने कहा, क्या बात है, बड़े दुखी लग रहे हो नारद। अरे तुम तो सबको प्रसन्न करने वाले हो, तुम्हारे जैसा हंसमुख व्यक्ति, हंसता हुआ व्यक्ति आज रोना सा मुंह बनाए है, क्या बात है। ध्यान दो, आप कितने भी दुखी हो, लेकिन सामने वाले को यह आभास ना होने दो कि हम दुखी। हम जैसा सोचते हैं हमारी बॉडी या हमारी पर्सनालिटी भी वैसे ही हो जाती है। ध्यान देना, कई लोग कहते हैं महाराज मैं बड़ी समस्याएं हैं, बड़ी तकलीफ है, बड़ा दर्द है। भगवान कहते तू अच्छा होते भी ऐसा रोगी बन रहा है, हा? कई लोगों का स्वभाव होता है,